ये तीनों विजुअल्स किसी मुस्लिम कंट्री के नहीं हैं, बल्कि जर्मनी, स्पेन और यूएसए के हैं। For the first time, the call to prayer will be played over loudspeakers in the Cedar Riverside neighborhood 5 times a day. कई सालों बाद इन कंट्रीज में लाउड स्पीकर पे अज़ान देने की परमिशन मिली ताकि उनके मुस्लिम सिटीजन्स को खुश रखा जाए। चलिए देखते हैं इंडिया में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान मसाजिद में लाउड स्पीकर से अजान देने पर मुकामी इंतजामिया की तरफ से पाबंदी लगाने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज भी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। अभी तक तो आप लोगों को अज़ान कंट्रोवर्सी के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, मगर मैं इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को थोड़ा सा और एनालाइज करना चाहता हूँ। बेसिकली गाज़ीपुर नाम की सिटी में अज़ान के ख़िलाफ़ एक केस चल रहा था कि अज़ान को बैन कर देना चाहिए। ये केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई, जहाँ पे बोला गया कि अज़ान इस्लाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, अज़ान को बैन नहीं करना चाहिए। मगर लाउड स्पीकर में की गई अज़ान के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट ने ये कहा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन किसी भी तरीके के धार्मिक रिप्रेजेंटेशन को करना सही नहीं है, और ये कह के उन्होंने अज़ान को लाउड स्पीकर में देने से मना कर दिया है। मगर कई सारे लोग जैसे अनजाने में अज़ान बैन कंट्रोवर्सी के पोस्टर बॉय बने सोनू निगम और जावेद अख्तर की तरह लोगों को लग रहा है कि अज़ान को लाउड स्पीकर पे इसलिए बैन किया जा रहा है क्योंकि ये नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करता है और दूसरों को तकलीफ़ देता है। तो चलिए ये पार्ट को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि क्या वाकई में अज़ान से नॉइस पोल्यूशन होता है क्या। इंडिया में नंबर 1 कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन है ट्रैफिक। उसके लिए कई सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, इंटरनेशनल और नेशनल। एक एनवायरमेंटल पोर्टल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो इंडिया के सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ को हैंडल करता है, और नॉइस पोल्यूशन भी इनके अंडर आता है। उसमें अगर आप चेक करेंगे तो आपको कहीं पे भी अज़ान इज़ अ कॉज ऑफ नॉइस पोल्यूशन करके नहीं मिलेगा। उसमें आपको मिलेंगे वीआईपी वेडिंग्स, एयरपोर्ट्स और मेनली ट्रैफिक रिलेटेड इंसिडेंट्स। ह्यूमन ईयर्स के लिए अपर लिमिट हियरिंग की 120 डेसिबल्स होती है, और जब किसी के घर में कोई रिंगटोन बजता है तो दैट इज़ अराउंड 30 to 40 डेसिबल्स। अब आप 2 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, जब अज़ान बजती है, जब तक कि आपका घर बिल्कुल मस्जिद के साइड में नहीं है, इट इज़ एग्जैक्टली एज द सेम लिसनिंग टू अ रिंगटोन एट योर होम। और अज़ान का ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स के आसपास ऑन एन एवरेज रहता है। अब इसको कंपेयर कीजिए को वो सारे लाउड स्पीकर पे चलने वाले पॉलिटिकल कैंपेन्स, लाउड स्पीकर पे चलने वाले एड्स, लाउड स्पीकर पे चलने वाले पॉलिटिशियंस की स्पीचेस। मगर इशू इन सारी चीज़ों से नहीं है, इशू सिर्फ और सिर्फ वो लाउड स्पीकर से है जो अज़ान दे रहा है। अगर कल्प्रिट लाउड स्पीकर है तो एक प्रिंसिपल्स की कंसिस्टेंसी के हिसाब से लाउड स्पीकर के ऊपर एक ब्लैंकेट बैन होना चाहिए, मगर ऐसा होगा नहीं, बिकॉज हमको पता है जब तक पॉलिटिशियंस हैं, वीआईपी वेडिंग्स हैं, कॉन्सर्ट्स हैं, इंडिया में लाउड स्पीकर का अब्यूज़ हमेशा होगा ही होगा। बट फिर भी टारगेट में आ रही है हम्बल सी अज़ान। अब इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, इसके पीछे क्या अंडरस्टैंडिंग रही है कोर्ट की, हम इसके बारे में एग्जैक्टली कमेंट नहीं कर सकते, वी कैन ओनली स्पेक्यूलेट। बट आप लोग मुझे ये बताइए यूजिंग योर कॉमन सेंस, क्या आपको ये डिसीजन सही लग रहा है कि किसी भी एक कम्युनिटी के रिलीजियस कॉल को ऐसे फोर्सिबली बंद करवा देना? दूसरी चीज़, डज इट मेक यू फील प्राउड ऑफ अवर कंट्री, जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम के नाम पे हम इतने साल से जिए हैं, कि वहाँ पे किसी एक समुदाय के लोगों को उनके रिलीजियस कॉल को नहीं करने के लिए फोर्स किया जा रहा है? मैं जानता हूँ मुझे तो प्राउड नहीं फील हो रहा। ईदर वे दिस इज़ नॉट अ पैन इंडिया बैन, बट ये फ़िलहाल सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। प्लीज़ मुझे बताइए कि आप लोगों का इसके बारे में क्या सोचना है, कौन सी हद तक इसमें का मोटिवेशन रेशियल है, रिलीजियस है, कम्युनल है, और कितनी हद तक ये सही में एक नॉइस पोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करते हुए आपके सामने एक अज़ान की क्लिप सुनाना चाहूँगा। प्लीज़ ये क्लिप सुन के इस पर ज़रूर फीडबैक दीजिए कि क्या ये नॉइस पोल्यूशन के अंडर आपके सबसे आना चाहिए। थैंक यू। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول